दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति बिना कानों के बहरा होने के बावजूद भी म्यूजिक सुन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी लड़की के स्ट्रगल के बारे में जो डेफ होने के बाद भी उसने स्ट्रगल किया नॉर्मल लाइफ जीने का। ना केवल उसने एक नॉर्मल लाइफ जी, बल्कि शी बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। This is Vijay Kumar Arya. Welcome to your English channel, your English guide. बने रहे मेरे साथ because today I'm going to talk about the second chapter of the class 9's English course, that is the sound of music. Where प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों and dear students, यहाँ पर ये जो कहानी है basically it has been written in two parts, part 1 and part 2. But here we will talk about the part 1 here, and this part belongs to a girl and her struggle for living a life, normal life. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवलिन ग्लैनी के एक्सपीरियंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन समरी ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर द सीन स्टार्ट्स विद लंदन मेट्रो ट्रेन स्टेशन। यहाँ पर जो है लंदन का भीड़ भाड़ वाला एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर भीड़ है, धक्का-मुक्की हो रही है। सभी लोग जो वहाँ पर खड़े हैं, सब लोग मेट्रो ट्रेन में अपनी अपनी जगह बनाने के लिए बेचैन है। वहाँ पर एक 17 ईयर की एक लड़की है, एवलिन ग्लैनी भी उपस्थित है वहां पर, एंड शी इज गोइंग टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक टू अटेंड प्रोग्राम देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां पर वो जा रही है तो वो थोड़ी सी घबराई हुई भी है और एक्साइटेड भी है। एक्साइटेड इसलिए है बिकॉज वो जो है पहली बार जा रही है, एंड शी इज डेफ, शी कैन नॉट हियर प्रोफाउंडली। वो बहरी है और वो सुन नहीं सकती प्रॉपरली, इसलिए घबराई भी है थोड़ा सा कि क्या होगा इसके बारे में वो जान करके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन हियर जो है यार, जिस समय ये बात प्रॉब्लम हुई, शी वाज 8 years old, बट ग्रेजुअली द एवलिन ने इस बात को छुपाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन स्थिति और गंभीर होती चली गई और आखिरकार जो है समस्या जब आई, जब वो इवेंट से बिकेम 11 and her performance was very poor in the school, and her headmistress complained it to her parents. उसने स्कूल टीचर ने वहाँ पर उनके हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स के उसके बारे में बताया कि प्रॉब्लम क्या है, और उन्होंने उसको एडवाइस किया कि दे शुड गो टू सम स्पेशलिस्ट, और वहाँ पर जाकर के दे शुड प्रोवाइड हर हियरिंग एड्स, जो डेफ बच्चों के लिए होता है सुनने का, उसको एडवाइस किया कि वहाँ पर उसको यूज करना चाहिए। देन दे वेंट टू द डॉक्टर एंड देयर दे रियलाइज्ड दैट द सिचुएशन वाज रियली वेरी सीरियस। डॉक्टर पे जाने के बाद उन्होंने बताया कि जो उसके नर्वस थे वो डैमेज हो चुके थे, तो डॉक्टर्स ने भी उसको एडवाइस किया। और इट वाज अ वेरी लाइक अ शॉक टू एवलिन ग्लैनी, बट शी वाज डिटरमाइंड नॉट टू सरेंडर, नॉट टू गिव अप। शी डिसाइडेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। उसने निर्णय किया कि जो है मैं ये हार नहीं मानूंगी और मैं एक नॉर्मल लाइफ आगे जीऊंगी। एवलिन ने डिसाइड किया कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और उसको वो इसके गिव अप नहीं करेगी, उसको सरेंडर नहीं करेगी। तो इसको बाद उसने नॉर्मल जीवन जीने का प्रयास किया। तो जैसे कि नॉर्मल होता है कि बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करते हैं, बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने भी एवलिन को ये समझाया दैट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर हर एंड शी शुड नॉट बिहेव लाइक दैट। उसको कुछ करना चाहिए इस बारे में, बट शी वाज नॉट रेडी, उसने उसको स्वीकार नहीं किया। बट जैसे कि ऐसा होता है कई बार हम लोगों को कोई ना कोई ऐसा मोटिवेटिंग पर्सन मिल जाता है। एवलिन को भी एक जो है टीचर वहाँ मिल जाते हैं जो उसको समझाते हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और आप इसको कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है ये समझाया कि आप जब वो एक दिन एवलिन जो है देख म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी इसके पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसा वुडन स्ट्रिप्स लगी होती हैं इसमें, उसको 2 स्टिक से बजाया जाता है, वो अलग अलग म्यूजिक वो जनरेट करते हैं प्रतियाँ। तो उन्होंने भी ये कहा अपने टीचर से कि इवन शी वांटेड टू प्ले दैट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके टीचर ने उनको डिस्करेज किया कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, बट शी वाज डिटरमाइंड टू डू सो। वो एकदम निर्णय किया कि उसे करना ही करना है। तभी उनके एक जो परक्यूशनिस्ट थे, जो ड्रम बीटर थे, एक और म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने उनको महसूस किया कि जो ये लड़की है ये कर सकती है, और उसने उनको ये समझाया एवलिन को कि आप जो है कर सकते हैं, आप करें। और उन्होंने उनको इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए 2 अलग अलग साइज के ड्रम उनको बजाएं, और उनको ये कहा कि आप जो है उसको कानों से सुनने की कोशिश ना करें, बल्कि आप इसको किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करें। और जब उन्होंने बजाया तो जो
तरंगे थी वो एवलीन को अपनी बॉडी में महसूस हो रही थी, तो उसने ये महसूस किया कि आप जो है वो म्यूजिक को महसूस कर सकते हैं यहाँ। इसके बाद एवलीन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, उन्होंने जो है स्पर्धा की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया और वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने रॉयल म्यूजिक एकेडमी में ऑडिशन दिया और उस समय वो 16 साल की थी और एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने जो ऑडिशन दिया उसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में जो मार्क्स पाने वाला जो व्यक्ति था, जो फिगर थी, शी वाज एवलीन, नन अदर देन। फिर उन्होंने जो है लोगों के साथ में ऑर्केस्ट्रा में टूर किया और दूर दूर तक उन्होंने यात्राएं की उसके साथ में। फिर धीरे धीरे उन्होंने जा करके इसको चेंज कर लिया और ऑर्केस्ट्रा से छोड़ करके उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस पे अपना कंसंट्रेट किया और वहाँ पर जा करके वो उसमें बड़ी लोकप्रिय हुई। वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी इस चीज़ को वो बताती भी हैं, उन्होंने कहते हुए अपनी सफलता को कहा, उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि अगर आप ये जानते हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में और कहाँ जाना है और डिसाइड करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, वो आप कर सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स स्पोकन बाय एवलीन अबाउट हर सक्सेस। इस म्यूजिक में 3 साल का कोर्स किया और 3 साल का कोर्स करने के बाद उन्होंने इतने सारे उसमें रिवार्ड जीते। सी वॉज द मोस्ट सॉट परक्यूशनिस्ट, यानी वो सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली जो संगीतकार थी वो अपने टाइम की जो है एवलीन बन गई थी। और उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने जो है आपको आश्चर्य होगा जान करके कि उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में भी मास्टरी हासिल कर ली। जब उनसे पूछा गया ये उसका रीज़न तो उन्होंने कहा कि 11 साल तक मैं बोलती थी, इसलिए जो है मैं बोल सकती थी, महसूस कर सकती हूँ इन वर्ड्स को, ईजी फील करती हूँ। और वो सारा जो क्रेडिट है उन्होंने अपने हार्डवर्क को दिया कि उन्होंने जो है जो हार्डवर्किंग सी वाज सो हार्डवर्किंग, इसीलिए वो आज उस स्टेज पर आ पाई हैं। संगीत की बात बताते हैं एवलीन बताती हैं कि जो म्यूजिक है उसकी बॉडी में वो खून में उसके बसा हुआ है। इट कम्स फ्रॉम द हेयर एंड चिक बोन्स एंड एवरी पार्ट इट पार्ट्स थ्रू, यानी हर शरीर के हर अंग से म्यूजिक उसको महसूस होता है। जाइलोफोन बजाते हुए जो है वो ये बात बताती है कि कई बार जो उस चीज़ को करने के लिए परफॉर्म करते समय प्लेटफॉर्म पर जाते समय वो अपने शूज उतार देती थी ताकि जो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो अपनी बॉडी के अंदर में वो महसूस कर सकें। सी वॉज सो कनेक्टेड विद म्यूजिक, अपने आप को संगीत से उन्होंने इतनी गहराई से जोड़ा हुआ था तभी वो अपने संगीत को महसूस करते थे। 1991 में एवलीन को एक बड़ा फेमस रिवार्ड दिया गया और वहाँ पर जो फेमस परक्यूशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड, उन्होंने उनकी तारीफ में कहते हुए कुछ ये शब्द कहे हैं कि हम आमतौर पर जो म्यूजिक है वो हम कानों से सुनते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन जो एवलीन है वो म्यूजिक को एकदम अपने अंदर से महसूस करती हैं। जो ये दिस इज द डिफरेंस कि वो उसको अपने बॉडी में महसूस करते हैं, अपने माइंड में महसूस करती हैं। आगे एवलीन खुद ये स्वीकार करती हैं कि वो एक वर्कहोलिक हैं क्योंकि वो हमेशा उनको काम करते रहना पसंद है। इसके साथ में वो उन्होंने जो है समाज सेवा के लिए भी बहुत अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने फ्री में अपने कॉन्सर्ट किए, जेलों में उन्होंने किया, हॉस्पिटल्स में गया और स्पेशली जो डम डीफ्स थे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और इस तरह से वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी उन बच्चों के लिए जो अब तक अपने आप को डाउन सोचते थे। वो सोचते थे कि there is no hope for that. When they saw this example, they were so motivated and felt that there's something, there's a lot of things to do in the world for them also. उनको भी ये लगा कि अपने जीवन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जब उन्होंने एवलीन को एक एग्जाम्पल में देखा। अपनी छोटी सी उम्र में ही एवलीन ग्लीन ने इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी और वो दूसरों के लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत बनी थी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अचीवमेंट किया था म्यूजिक के क्षेत्र में कि अब तक ऑर्केस्ट्रा जो है डोमिनेट करता था, ऑर्केस्ट्रा आगे था, लेकिन उन्हें परक्यूशन को वो लेकर आई, ड्रम बीटिंग को वो आगे लेकर आई और उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने लाखों लोगों को अपने संगीत से हैप्पीनेस, एक जो खुशी है वो प्रदान की। दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट फॉर दैट लेडी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। प्यारे छात्रों, आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा पाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद। सी यू इन अ न्यू वीडियो वेरी सून।